देवरिया जिले में हाल ही में एक शादी हुई, लेकिन ये शादी किसी आम शादी से बिल्कुल अलग थी। आखिर कौन है ये नया जोड़ा? और ये जोड़ा कोई और नहीं है बल्कि दो महिलाएं हैं। सही समझा आपने, दो महिलाएं। एक का नाम कविता और दूसरी का नाम गुंजा। दोनों के साथ क्या हुआ, ये कहानी बिल्कुल फिल्मी है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज और मीडिया में हलचल मचा दी है। ये मामला दो महिलाओं के बीच समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज से जुड़ा हुआ है, जो अपने अपने शराबी पतियों से परेशान होकर एक दूसरे से मिले और फिर एक दूसरे से विवाह करने का फैसला किया। इस अनोखी प्रेम कहानी ने न केवल देवरिया जिले को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और सोशल मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जहां एक तरफ समलैंगिक विवाह पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनके प्रति हिंसा के मुद्दे पर कैसे सकारात्मक पॉजिटिविटी लाई जाए। कविता और गुंजा दोनों अपने अपने पति से परेशान थी और फिर किसी फिल्मी ट्विस्ट की तरह दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती की। अब ये दोस्ती कहां तक बढ़ी, ये जानने के लिए बस थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि अगले सेकंड ही दोनों ने शादी कर ली। और आपको बता दें कि ये शादी जो है वो भगवान शिव को साक्षी मानकर किया गया है। तो क्या है इस अनोखी प्रेम कहानी के पीछे का राज, और जानिए कि कैसे ये कहानी बन गई उत्तर प्रदेश की सबसे हैरान कर देने वाली खबर। ये कहानी है कविता और गुंजा की, जिनकी जिंदगी में मुश्किलें और दर्द ऐसे थे कि दोनों ने अंत में एक दूसरे में राहत और सुकून की तलाश शुरू कर दी। कविता, जो गोरखपुर जिले के मास गांव की निवासी हैं, उनका विवाह एक ऐसे इंसान से हो गया था जो शराब के नशे में हमेशा घर में हंगामा करता था और उसकी आदतें बहुत ही ज्यादा हिंसक थी। उसका पति शराब पीकर आए दिन कविता के साथ मारपीट करता और उसकी शारीरिक और मानसिक तंगहाली का कोई अंत ही नहीं था। इस अत्याचार से तंग आकर कविता ने अपने 4 बच्चों के साथ अपने मायके जाने का फैसला लिया। उसे ये महसूस हुआ कि शायद ये उसके लिए आखिरी रास्ता है और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ये सही कदम होगा। वहीं दूसरी तरफ जो महिला थी जिसका नाम गुंजा था, उसकी कहानी बहुत अलग नहीं थी। गुंजा का जो विवाह था वो झारखंड में हुआ था, लेकिन उसका पति भी शराबी था और बेवजह उस पर शक करता था। उसकी ये आदत न केवल उसे मानसिक रूप से परेशान करती थी, बल्कि कभी-कभी ये हिंसा में भी बदल जाती थी। गुंजा के लिए ये जीवन एक गहरे अंधकार से भरा हुआ था। वो अपने पति की प्रताड़ना से इतनी तंग आ चुकी थी कि लगभग 8 साल पहले उसने अपने पति से अलग होने का फैसला किया और गोरखपुर में किराए के कमरे में रहने लगी। हालांकि गुंजा को इस स्थिति में भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि समाज में अक्सर तलाकशुदा महिलाओं को कई बार सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है, लेकिन वो इस लड़ाई को अकेले लड़ने के लिए तैयार थी। कविता और गुंजा की मुलाकात कैसे हुई, ये जानते हैं। दोनों अलग अलग थी, दोनों के शहर अलग, लेकिन कहानी एक थी। लेकिन आखिर ये दोनों मिले कैसे, इस बारे में जानते हैं। तो इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंस्टाग्राम के जरिए हुए। दोनों ने एक दूसरे से अपनी परेशानियों और दर्द को साझा करना यानी शेयर करना शुरू कर दिया। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में इम्पोर्टेंट बन गई। वो दोनों महसूस करती थी कि उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है वो एक जैसा है, और हो भी क्यों ना, दोनों की कहानी भी बिल्कुल एक जैसे ही है लगभग। और इसी कारण दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी और एक दूसरे की जिंदगी में सुकून की तलाश करने लगी। ये स्थिति उन्हें एक कदम और बढ़ाने की दिशा में ले गई। उन्होंने एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा किया। उन्होंने ये सोचा कि वे अब अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नया अध्याय शुरू करेंगी, यानी एक नया चैप्टर। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वे एक दूसरे के साथ जीवन जीने के लिए तैयार थी। 6 साल तक सोशल मीडिया पर बातचीत करने के बाद और छुप छुप के मिलने के बाद 23 जनवरी को दोनों महिलाओं ने अपने रिश्ते को एक नया रूप देने का फैसला किया। वो दोनों देवरिया जिले के रुद्रपुर कस्बे में स्थित दुर्गेश्वर नाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की।
मंदिर में गुंजा ने पति की भूमिका निभाते हुए कविता की मांग में सिंदूर भरा। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली और भगवान शिव को साक्षी मानकर शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी के दौरान पूरे इलाके में भारी भीड़ जुटी और स्थानीय लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए। ये घटना न केवल उनके जीवन का एक नया मोड़ था, बल्कि ये समाज में समलैंगिक विवाह के प्रति एक नया दृष्टिकोण था। हम कह सकते हैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू था। तो हम दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और फिलहाल करके हमारे पति थे, हम दोनों लोग का पति थे। फिलहाल वो शराब पीकर बहुत गाली देते थे और मारते थे, इसीलिए हम लोग एक दूसरे से प्यार करके हम लोग शादी कर लिए। कहाँ शादी किए आप? नाथ बाबा मंदिर में किए हम लोग। जैसे आप लोगों को ये डर नहीं लगा कि समाज क्या कहेगा, जैसे क्या होगा इसका डर क्या नहीं? कहेगा, हम लोग घर से नहीं, हम लोग का अपना आगे भविष्य जीना है, तो समाज को डर नहीं लगा कि समाज हमको क्या कहेगा। और नाथ बाबा मंदिर में हम लोग शादी कर लिए हैं फिलहाल करके, अब आकर हम लोग जा रहे थे। जैसे कहाँ रहेंगी आप लोग, क्या है? हम लोग रूम लेकर रहेंगे गोरापुर में। दोनों लोग पहली बार मिली कहाँ? हम लोग फोन से मैसेज से मिले थे, इंस्टाग्राम से। अच्छा, इंस्टाग्राम से दोनों लोग? हाँ, इंस्टाग्राम से हम लोग मिले थे दोनों। शादी के बाद कविता और गुंजा ने अपने इस नए जीवन की शुरुआत के बारे में खुलकर बताया। कविता ने कहा कि वो अब अपने 4 बच्चों के साथ गुंजा के पास रहेगी और वे दोनों मिलकर उनका पालन पोषण करेंगे। दोनों का कहना था कि अब उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है और वो किसी भी हालत में एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। गुंजा ने कहा कि वो कविता के साथ अपना नया जीवन शुरू करेंगी और अब वो किसी भी तरह के सामाजिक या पारिवारिक दबाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो दोनों अब किराए के घर में रहकर एक साथ रहने की योजना बना चुकी हैं और भविष्य में एक साथ अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। ये मामला केवल 2 महिलाओं के व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये समाज में महिलाओं के अधिकारों, उनके प्रति हिंसा और समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर एक गहरी चर्चा का कारण बन गया है। ये कविता और गुंजा का कदम ये साबित करता है कि अगर किसी रिश्ते में हिंसा या असमानता हो तो उस रिश्ते से बाहर निकलने का हक केवल उस महिला का है। साथ ही ये भी साबित करता है कि एक महिला के जीवन में दूसरी महिला इम्पोर्टेंट हो सकती है, जो उसकी समस्याओं का समाधान न केवल समझ सकती है बल्कि उसे सपोर्ट भी कर सकती है। इस घटना के बाद जिले के आसपास के इलाकों में लोगों के बीच इस मुद्दे पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग इसे साहसिक कदम मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यह समाज के पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। बावजूद इसके कविता और गुंजा का ये कदम उनके जीवन में न केवल एक नई शुरुआत है, बल्कि ये समाज में एक बदलाव की भावना भी दर्शाता है। उनके इस कदम ने यह संदेश दिया है कि सच्चा प्यार और समझ एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के जीने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अब हमारे लिए और आपके लिए कुछ सवाल बनते हैं। क्या ये शादी समाज के लिए बदलाव है? जवाब है हाँ, ये शादी डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव है, लेकिन ये बदलाव कब और कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। सोचो, देवरिया जैसे छोटे शहर में 2 महिलाएं अपने पति से परेशान होकर एक दूसरे से शादी कर ले, तो क्या सोसाइटी इसे आसानी से समझ पाएगी? ये स्टोरी तो फिल्म जैसी है, जहां लव की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, प्यार की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। कुछ लोग इसे एक नया चेंज मान सकते हैं तो कुछ इसे अजीब भी समझते हैं। पर क्या हम प्यार को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं इस तरीके के? क्या ये सेम सेक्स मैरिज भारत के समाज में स्वीकार किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। भारत में जहां एक और सेम सेक्स मैरिज को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये कहानी एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग का एग्जाम्पल हो सकती है। सोसाइटी में चेंज धीरे धीरे आता है। जैसे हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते ना, वैसे ही टाइम के साथ बदलाव आएगा। हाँ, ये सिर्फ प्यार की बात नहीं है, बल्कि वुमेन्स राइट्स एंड इक्वालिटी की बात है। अगर लोग ओपन माइंडेड होकर सोचे तो चेंज जरूर आएगा। क्या ये कहानी फिल्म के लिए ठीक रहेगी? एब्सोल्युटली। अगर इसे फिल्म में डाला जाए तो इसमें रोमांस, सस्पेंस और थोड़ा बहुत ड्रामा का परफेक्ट मिक्स होगा। एक तरफ 2 महिलाएं अपनी बोरिंग सी जिंदगी से बाहर निकलकर दूसरी तरफ एक दूसरे से प्यार करने लगती हैं और फिर शादी कर लेती है।
ये कोई ऑर्डिनरी रोमांटिक स्टोरी नहीं हो सकती है। बॉलीवुड इसे बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर ला सकता है, जिसमें लव, इमोशंस और सोसाइटी में चेंज की होप का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, ये घटना जो भी हुई है वो परेशान में आकर, या यूँ कह ले कि महिलाएं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और एक दूसरे को समझने लगी थी, या जो भी कह ले, उन्होंने परेशान होकर ये कदम उठाया था और इस परेशानी को या इस प्रताड़ना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्न वाली बात है। इस शादी का सबसे बड़ा सस्पेंस क्या था? सस्पेंस तब शुरू हुआ जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई और लोगों को विश्वास नहीं हुआ। एक तरफ लोग इसे सोसाइटी के खिलाफ मान रहे हैं, तो लेकिन दूसरी ओर भी महिलाएं जो पहले अपनी समस्याओं से जज्ड हो रही थी, अब एक दूसरे के साथ नई लाइफ शुरू करने जा रही हैं। ये ना सिर्फ उनके रिलेशनशिप की विक्ट्री है, बल्कि ये एक मैसेज भी है। सेम सेक्स रिलेशनशिप और सोसाइटी की ट्रेडिशनल डेफिनेशन से बाहर आ सकती है ये। अब सेम क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सेम सेक्स मैरिज की डेफिनेशन बदल रही है? देखिए, एक सवाल जो आपको भी लगा होगा सोचने के लिए, आप भी मजबूर हुए होंगे, और एक सवाल जो है हम सबके मन में चल रहा है कि अगर वो दोनों महिलाएं प्रताड़ित थीं, वो दोनों महिलाएं जो हैं अपने अपने पति से प्रताड़ित हो रही थी, या दोनों की कहानी सेम थी, दोनों ने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे को अपनी परेशानी बताई, लेकिन ये कैसे हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठी? जैसे अगर आपको या मुझे या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है और अगर कोई ऐसा मिल जाता है जिससे आप अपनी तकलीफों को शेयर करें और उसके पास भी कुछ शेयर करने को हो, तो वो दोस्ती में भी बदल सकती है। लेकिन ये जो हार्मोन्स है वो अचानक से डेवलप कैसे हुआ, या क्या वजह थी कि उन दोनों ने शादी कर ली? इसका जवाब तो उन्हीं के पास होगा। खैर, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।